हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइज आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं आर डी शर्मा बुक चैप्टर नंबर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन नंबर 18 जो कि पेज नंबर 6.54 पे। द क्वेश्चन इज इफ आर एक्स वाई इज अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स पी ए कॉमा बी एंड क्यू बी कॉमा ए देन प्रूव दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी। तो कोई लाइन है, तो यहाँ पे उसका कोई लाइन सेगमेंट लिया, मतलब उस लाइन का कोई पोर्शन लिया, एक सेगमेंट लिया है। तो वो जो सेगमेंट है वो कैसे बन रहा है, पी और क्यू पॉइंट से बन रहा है। जैसे कि ये पूरी एक ये लाइन है, इसमें ये इतना सा सेगमेंट है, ये हमने सेगमेंट लिया। जो ये सेगमेंट है इसके पॉइंट आपके क्या है, एक हमको दिया हुआ है पी ए कॉमा बी और ये क्यू बी कॉमा ए। अब आप इसको देखो, आर एक्स वाई इज अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, आर एक पॉइंट इसके ऊपर है, यानी कि ये हमने आर पॉइंट ले लिया एक्स कॉमा वाई। आर इज अ पॉइंट ऑन द लाइन, तो लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया। देन प्रूव दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी। तब हमें प्रूव करके बताना है कि एक्स प्लस वाई है वो ए प्लस बी के इक्वल है। तो जो एक्स वाई ए और बी है वो यहाँ पे आप देखो आर और पी क्यू के कोऑर्डिनेट, यहाँ देखो ए बी है और ये एक्स वाई है। तो इन्हीं पॉइंट से हमें कुछ सॉल्यूशन लेकर के और ये जो हमें प्रूफ करना है वो लेकर आना है। तो आप यहाँ देखो, ये फिगर आप देख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग देखो पी आर और क्यू आपके क्या आ रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं। एक ही लाइन में आ रहे हैं मतलब कि तीनों पॉइंट्स यहाँ पे क्या है, को लीनियर है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, को लीनियर है तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि अगर ये को लीनियर है तो इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो 0 होगा। तो उससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ हमें कोई सॉल्यूशन नहीं लेकर आना है, हमें सिर्फ ये शो करना है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, ये हमें प्रूव करना है। तो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है फिगर में तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है। तो हम ये कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं कि अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो इन तीनों पॉइंट यानी कि आर पी और क्यू से जो भी यहाँ पे एरिया बनेगा वो 0 होगा। स्ट्रेट लाइन में है, कोई क्लोज फिगर इससे बन नहीं रहा इसलिए। तो अभी जो गिवन है वो हम राइट कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये गिवन पॉइंट्स में लिख दिए, और इसका मतलब कि ये एक ही लाइन में तो ये कोलिनियर होंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। और किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे हमें प्रूव करना है और तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर में, इसलिए मैंने यहाँ पे एरिया इक्वल टू 0 लगा दिया। नाउ यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो भी वैल्यू हमारे पास यहाँ गिवन है। तो इसको हम x1, ये जो हमारा P पॉइंट है इसको हम x1 y1 ले लेते हैं। फिर जो हमारा दूसरा पॉइंट है इसको हम x2 y2 ले लेते हैं, और ये R वाले को हम x3 y3 ले लेते हैं। ओके, कोई भी पॉइंट आप कोई भी ले सकते हो, इसको भी x1 y1 ले सकते हो, इसको भी x2 y2 ले सकते हो, कोई भी आप चूज कर सकते हो। नाउ वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो x1 है हमारा a, तो फिर y2 माइनस y3, तो y2 तो और ये y3 है, तो ये a माइनस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा y। वैल्यू पुट करने में आपको मिस्टेक नहीं करनी है, वैल्यू एकदम ठीक से पुट करनी है। फिर प्लस x2 हमने लिया है यहाँ पे b, तो ये हो गया b। फिर x2 आ गया तो आएगा y3 माइनस y1, तो y माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा b। नाउ नेक्स्ट x3, तो x3 हमारे पास x है। नाउ y1 माइनस y2, तो b माइनस a हो जाएगा, b माइनस a। सारी वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल फॉर्मूला यहाँ पे जो ये चेन है उसको इस तरह से क्लॉकवाइज याद रखना है, 1 2 3। अगर x1 आ गया है तो y2 माइनस y3 आएगा, अगर x2 आएगा तो y3 माइनस y1 आएगा, अगर x3 आएगा तो y1 माइनस y2 आएगा। इस तरह से क्लॉकवाइज आपको ये याद रखना है। नाउ अब ये हाफ को हम इधर लेके चले जाते हैं क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये इक्वल टू ये हो गया हमारा, और यहाँ मल्टीपल कर देते पहले a इंटू ए स्क्वायर हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस a इंटू वाई ए वाई हो गया, फिर प्लस b इंटू वाई बी वाई, प्लस माइनस माइनस b इंटू बी स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 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 x इंटू बी एक्स बी हो गया, प्लस माइनस माइनस a इंटू एक्स ए एक्स हो गया। ठीक है, और इक्वल टू 0 इंटू ये 1/2 है, इधर मल्टीपल हो गए, ये 2/1 हो जाएगा। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये मोड हम हटा लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पता नहीं है कि ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, तो हम इसको एज इट इज ही रहने देते हैं। और जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं, नहीं कैंसिल हो रहा तो हम पेयरिंग बना लेते हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पे देखो कैंसिल तो हमारा कुछ भी नहीं हो रहा, तो y के साथ y को लिखना है, x के साथ x को लिखना है, और कांस्टेंट के साथ में कांस्टेंट को लिखना है। तो सबसे पहले ये हो गया हमारा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने साथ में ले लिया। अब ये हिंट कैसे मिल रहा है, क्योंकि यहाँ देखो हमें ए प्लस बी चाहिए और एक्स प्लस वाई चाहिए, इसीलिए एक्स को एक्स के साथ लिखा। फिर प्लस बी वाई के साथ हमने माइनस ए वाई कर दिया, इन दोनों की पैरिंग बना दी। फिर प्लस फिर एक्स के साथ बना लो, तो ये एक्स बी माइनस ए एक्स हो गया, इक्वल टू 0 को किसी से मल्टीपल करें 0 हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ से आप y कॉमन लोगे तो b माइनस ए आ जाएगा, यहाँ से आप x कॉमन लोगे तो b माइनस ए आ जाएगा, बट यहाँ आपका कॉमन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ से तो हमारा b माइनस ए आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगा दो। ये हमारी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है वो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ से हम ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं, और नहीं तो आप एक और यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हमारा b माइनस ए आ रहा है, यहाँ पे b माइनस ए आ रहा है, बट यहाँ हमारा a माइनस बी आएगा, तो या तो आप माइनस कॉमन ले लो, या फिर आप क्या करो, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दो, तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कोई भी ट्रिक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ये मैं इसको इन दोनों को क्या करती हूँ, इधर शिफ्ट कर देती हूँ। तो पहले इधर से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारा y, तो बच गया b माइनस ए। फिर इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, प्लस एक्स कॉमन लिया, तो ये हमारा यहाँ पे बच गया b माइनस ए। तो हमें b माइनस ए चाहिए, a माइनस बी नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको इधर ट्रांसफर कर देती हूँ। माइनस का b स्क्वायर इधर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का a स्क्वायर यहाँ माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब आपका फॉर्मूले में b माइनस ए आ जाएगा, तो y ऑफ b माइनस ए प्लस एक्स इंटू बी माइनस ए। अब यही a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, तो यही अब हमारा क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, तो ये b प्लस ए और b माइनस ए हो जाएगा, यही हमें चाहिए था। तो ये हो गया b प्लस ए b माइनस ए। तो यहाँ से अब b माइनस ए 2 बार आ रहा है, कॉमन ले लो यहाँ से भी, b माइनस ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ से y बच गया, यहाँ से x बच गया, इक्वल टू b प्लस ए b माइनस ए। तो दोनों साइड ब्रैकेट सेम है, तो कैंसिल हो गया। नहीं तो आप जब इसको इधर शिफ्ट करोगे, ये मल्टीपल में डिवाइड में आएगा, तो ये डिवाइड से डिवाइड कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज y प्लस एक्स इक्वल टू हमारा b प्लस ए हो गया। या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो 5 ही आता है, तो किसी को भी पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। x प्लस वाई इक्वल टू हमारा a प्लस बी हो गया, a को पहले लिख दिया, b को बाद में लिख दिया। तो यही हमें प्रूव करना था कि x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी है, तो ये हमारा हो गया प्रूफ। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं कि आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो वो आपको देखना है कि ये तीनों एक लाइन में आ रहे हैं, मतलब ये कोलिनियर है, तो हम इस तरह से ये वाली चीज़ प्रूफ कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।